Hello friends. So today we are going to discuss about career opportunity after 10th. So let us start. So 10th पास करने के बाद में क्या होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या सब्जेक्ट लिया जाए, क्या करने से हमारा करियर ब्राइट होगा। किसी का पहले से डिसाइड होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किसी का नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें हमें आज डिस्कस करते हैं कि आप यदि कॉमर्स ले रहे हो, यदि आपने कॉमर्स लिया तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। आपने आर्ट्स लिया तो क्या अपॉर्चुनिटी है, या आपने साइंस लिया तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो बेसिकली बच कोई भी बच्चा है जिनका गोल डिसाइडेड नहीं होता है, उनके पास उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे रास्ते हैं उनके पास। रास्ते बहुत लंबे होते हैं, ये तो आप जानते हो, कभी खत्म नहीं होते रास्ते। जैसे अपना करियर है, एक ही बार बनता है, एक ही बार मौका मिलता है सब्जेक्ट चूज करने का। ठीक है। उसी प्रकार अब देखते हैं अपन कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और करियर क्या होता है। अपन पहले करियर के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ करियर ऑप्शंस, एंड बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट करियर्स। तो करियर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें गोल सेटिंग जरूरी है हमारी। गोल सेटिंग विथ इंटरेस्ट, मतलब गोल सेटिंग तो करते हैं लेकिन अपने को इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस गोल पे। यदि आप चाहते हो कि मुझे साइंस लेना है, ठीक है, साइंस लेना है, तो साइंस लेना है तो साइंस लेने में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका करियर में आपको डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब एक बात और है कि 10th के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि 11 12 भी पढ़ो और 11 12 ही पढ़ो। ऐसे भी ऑप्शन है, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो डायरेक्टली 10th से कॉलेज लेवल पे एंट्री दिलवाते हैं। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। अब बात करते हैं अपन करियर की। तो करियर में गोल जरूरी है। गोल डिसाइड हो गया है तो उस डिसाइड गोल जब ही होगा जब किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो आपको, और उस इंटरेस्ट के पीछे कुछ वैल्यू हो और कुछ उसका विजन हो, मिशन हो। और करियर जब ही बनेगा जब आपने सही गोल चूज किया, और सही गोल चूज करने पे आप कितने स्किल्ड हो उस फील्ड के लिए, आपकी क्या खासियत है, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं तो आपने फील्ड तो ले ली, अच्छी फील्ड ले ली, आप स्किल्ड नहीं हो तो फिर आप अनएम्प्लॉयड हो। ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि स्किल ही आपको आगे बढ़ाएगी। कोई सी भी फील्ड हो, सीएस हो, आईटी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, या फिर यूपीएससी हो, आपका कितना स्किल है और आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीज को, वो सबसे जरूरी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। करियर क्या होता है, करियर की एक डेफिनेशन लिखी है मैंने, छोटी सी डेफिनेशन है, आप थोड़ा रीड कर लेना। अब बात करते हैं अपन गोल की। तो गोल, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि गोल डिसाइड करना ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, और सबसे बड़ा टास्क होता है कि गोल डिसाइडेड है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो गोल डिसाइडेड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, तो स्मार्ट का भी एक मैंने मीनिंग बताया हुआ है कि जो स्मार्ट के जो लेटर्स है, एस का मतलब कि स्पेसिफिक। योर गोल इज डायरेक्ट, डिटेल्ड एंड मीनिंगफुल। मेजर, एम का मतलब है मेजरेबल। योर गोल इज क्वांटिफिएबल टू ट्रैक प्रोसेस और सक्सेस।
और एक मतलब है अटेंडेबल। योर गोल इज रियलिस्टिक एंड यू हैव टू टूल्स एंड और रिसोर्स टू अटेंड इट। रिलेवेंस एंड टाइम बेस्ड होना चाहिए आपका गोल, कि कितने टाइम में आपका गोल कंप्लीट होना चाहिए, और वो उसका कुछ एक रिलेवेंस होना चाहिए, वो लाइफ से रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है। अब गोल को भी मैंने मेरे हिसाब से दो दो इसमें डिसाइड करा है, दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो एक तो शॉर्ट टर्म गोल होता है और एक प्री डिसाइडेड गोल होता है। जैसे मैंने जब स्लाइड स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था कि प्री डिसाइडेड गोल है कि आपको पता है कि मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे को तो पीसीएम ही लेना होगा, पीसीएम ही लेना होगा। ठीक है। उसके बाद में पीसीएम लेना है, या फिर मेरे को डॉक्टरी करनी है तो मुझे पीसीबी लेना है। मैं इनका सब स्पेसिफिक फुल फॉर्म भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, आप अभी देखते जाइए इसको अच्छे से। इसके बाद में अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि फ्लो के साथ चलते हैं। जैसे कि मेरा फ्रेंड ले रहा है कि कॉमर्स ले रहा है, मुझे भी कॉमर्स लेना है। मेरा फ्रेंड बायो ले रहा है तो मुझे भी बायोलॉजी लेना है। तो वो फ्लो के साथ में जाना सबसे गंदा काम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी फ्लो के साथ में चले। हाँ, ये जरूरी है कि करियर बनाना है तो हमें गोल खुद से सोच के खुद से समझ के ही चूज करना होगा। ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शंस है हमारे पास कॉमर्स, आर्ट्स ले सकते हैं हम, और साइंस ले सकते हैं। तो साइंस में भी देखिए दो डिवीजन है। एक है हमारा पीसीएम 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 का फुल फॉर्म है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और एक और पार्ट है इसका पीसीबी पीसीबी। ठीक है। फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है। अब अपने जो सीबीएसई है, सीबीएसई ने क्या कर रखा है कि इन सब्जेक्ट के साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? हिंदी आ सकता है, कंप्यूटर साइंस आ सकता है, सीएस प्लस फिजिकल एजुकेशन आ सकता है, पी सोशल साइंस आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। वो डिपेंड करती है अपने ऊपर कि अपन क्या लेना है। ठीक है। अब मैंने जैसे इसमें बता रखा है कि आर्ट्स है, तो आर्ट्स एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होगा, इसमें हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इंग्लिश होगा, लॉजिकल होगा, मैथ्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा। ठीक है। और चॉइस ऑफ सेकंड लैंग्वेज, इसमें सेकंड लैंग्वेज के लिए भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, मराठी, हिंदी, फ्रांच, गुजराती, जो भी आपको लेना है, जर्मन वगैरह। ठीक है। एक जैसे मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट बताया था ना, उसी टाइप से आप सेकंड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। फिर अब बात आती है कॉमर्स में, तो कॉमर्स में भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, सारी चीजें आती है इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं साइंस। साइंस में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ते हैं अपन। ठीक है। बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना होता है। ये कंप्यूटर है जो, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हम चाहे तो इसे ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फिजिकल एजुकेशन, बच्चे सबसे ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन लेते हैं क्योंकि वो सबसे इजी पड़ता है, इसीलिए फिजिकल एजुकेशन लेते हैं। और फिर या वो के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोमेट्री, जियोलॉजी, ये मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बताए हैं। आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। बात करते हैं, ये तो अपने 11th 10th के बाद में 11th 12th में लेने वाले सब्जेक्ट हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को डायरेक्ट ही 10th के बाद में कॉलेज लेवल पे एंट्री करनी है और कुछ कोर्सेस करने हैं, जैसे कि आईटीआई कोर्सेज होते हैं। तो आईटीआई कोर्सेज में क्या क्या कर सकते हैं? वायरमैन का कर सकते हैं, कंप्यूटर का, ड्राफ्टमैन, प्लम्बर का, कारपेंटर, टर्नर, फिटर,
टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड डाई मेकर्स, इस पे डायरेक्ट आईटीआई कर सकते हैं अपन। अब इंजीनियरिंग डिप्लोमास में कंप्यूटर में कर सकते हैं, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रोडक्शन में, आईटी, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे हम कर सकते हैं डिप्लोमा 10th से डायरेक्ट ही। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10th आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद में आप कॉलेज में एंट्री तो हो जाती है 10th से ही, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मैंने डिप्लोमा कर लिया है मैकेनिकल से, तो अब मेरे को इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, बीटेक की डिग्री चाहिए, तो बीटेक की डिग्री के लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आप, वो भी सेकेंड ईयर में, और उस एंट्री को हम बोलते हैं लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और नॉन टेक्निकल डिप्लोमास भी होते हैं, जैसे ज्वेलरी डिजाइन, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, वेब डिजाइन, फोटोग्राफी, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, बहुत सारे होते हैं जो आजकल करते ही ये लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम मैथ्स साइंस की, तो मैथ्स साइंस में मैंने जैसे बताया था कि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में सीएस, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, हिंदी एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज ले सकते हैं अपन। जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स है तो कॉमर्स में हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्स प्लस मैथ्स ले सकते हैं, ये एक अपने लिए ऑप्शन है। कॉमर्स प्लस मैथ्स, कॉमर्स प्लस हिंदी, या फिर कॉमर्स प्लस फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स प्लस कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के ऊपर में। कंप्यूटर साइंस हम जो 11th 12th में पढ़ते हैं, इसमें सारी चीजें हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस के ऊपर। सी प्लस प्लस क्या होता है, सी सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग क्या होती है, सारी चीजें पढ़ते हैं सी कंप्यूटर साइंस में 11th 12th में हम, ठीक है। और प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होता है ये भी, जिनको आगे जाके जैसे इंजीनियरिंग करनी है और उसमें सीएस कंप्यूटर साइंस लेना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर आईटी लेना है, तो वो बच्चा जरूर 11th 12th में सीएस ले, ठीक है। अब बात करते हैं हम पीसीएम में करियर ऑप्शन क्या क्या है, तो पीसीएम में करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रोफेसर बन सकते हैं अपन, मैथ्स साइंस केमिस्ट्री, या मैथ्स साइंस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के, फिर स्टैटिशियन बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट भी कर सकते हैं। हाँ, ये पीसीएम सब्जेक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि आप पीसीएम के बाद में कोई से भी सब्जेक्ट पे स्विच कर सकते हो, कोई से भी सब्जेक्ट से डिग्री कर सकते हो, ये सबसे प्लस पॉइंट है हमारा पीसीएम का। जैसे कॉमर्स वाला मैथ्स के इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते 11th 12th के। तो इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में जो 11th 12th में जो पढ़ते हैं हम सारी चीजें, वो सारी चीजें कवर करते हैं, वो भी एडवांस लेवल पे। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है, बाकी हाँ, पीसीएम वाला बच्चा सारी फील्ड का नॉलेज ले सकता है और कर सकता है उसे, क्योंकि उनका दिमाग खुल जाता है। 11th 12th में मैथ्स साइंस फिजिक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती है, वहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो क्लियर हो जाता है, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि डे टू डे रियल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं अपन, डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉलजर बन सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ब्लॉकचेन डेवलपर, बहुत ऑप्शन होते हैं वैसे, ठीक है। ऑप्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन करने वाला होना चाहिए उसे। इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, फिजिस्ट बन सकते हैं, क्रिप्टोग्राफर बन सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग पे आ तो गए आप। इंजीनियरिंग में देखिए, अब एक मैंने एक फोटो लगा रखा है कि इक्वेशंस बनी हुई है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3x+6, इसका भी कुछ एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है, ये भी एक इक्वेशन है, किसी एक लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है। ये सर्कल है, उसकी एक रेडियस है, ये जो इक्वेशन है ये किसी भी एक कर्व की इक्वेशन है,
ठीक है, पाई का सिग्निफिकेंट आप 10th में ही समझ गए हो कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, या फिर 22/7 होती है। ठीक है, यहाँ पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी इक्वेशन होती है जो कि आइंस्टाइन ने डेवलप करी है। तो ये सारी चीजें आप 11th 12th में पढ़ोगे। उसके बाद इंजीनियरिंग तो भरी पड़ी इन चीजों से। और जो बात करते हैं कि कोस साइन थीटा कोस थीटा ये क्या काम आते हैं अपने, तो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही इंजीनियरिंग भरी पड़ी है, हर फंक्शन हर इक्वेशन में यूज हो सकती है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा 11th 12th में आप यदि पीसीएम ले रहे हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, इंजीनियरिंग में क्या होती है। तो सबसे बड़ी एग्जाम इंडिया में तो मानी जाती है कि आईआईटी की एग्जाम होती है, जो कि बच्चे कम से कम हर साल 13 से 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं आईआईटी की। और आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आईआईटी एक कॉलेज का इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम होती है। इंट्रेंस एग्जाम का फुल फॉर्म है जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम, जो कि 2 लेवल में होती है, एक मेंस लेवल पे और एक एडवांस लेवल पे। तो मेंस लेवल से एनआईटी को, यदि मेंस लेवल अपना अच्छा स्कोर है मेंस में, तो आप एनआईटी में जा सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटीज का भी बहुत अच्छा लेवल होता है, बहुत अच्छी होती है एनआईटीज भी। प्राइवेट जो अपने इंदौर के जो कॉलेजेस हैं वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब प्राइवेट जो कॉलेजेस है उसमें उनसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत अच्छा लेवल होता है, आईआईटी का लेवल के बराबर होते हैं एनआईटीज भी। ठीक है, एनआईटी से यदि आपका एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो आपके लिए एक ऑप्शन है। यदि और आपका एडवांस क्लियर हो गया है और आपकी रैंक गई 10,000 से 5,000 से ही अंदर रही, मतलब 5,000 से अंदर रही है रैंक, तो आप अच्छे टॉप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो और आपकी मनपसंद स्ट्रीम भी ले सकते हो। यदि आपकी 1 से 1,000 के बीच में रैंक है तो आप सी एस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिलने को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आईआईटी एडवांस क्लियर करने के बाद में बच्चों को पता चलता है कि आईआईटी में तो ओनली 10,000 सीट होती है। आईआईटीज में ओनली 10,000 सीट होती है और उस 10,000 सीट में भी रिजर्वेशन होता है जनरल का, ओबीसी का, ओबीसी कास्ट का, ओबीसी कास्ट का, एसटी एससी एसटी एससी, सारे रिजर्वेशन होते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ही प्रिसाइसली वर्क करना होगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस आईआईटी में रिपीट नहीं होते कभी भी। कंसेप्ट, हाँ ऐसा हो सकता है कि कंसेप्ट कंसेप्ट रिपीट हुआ हो लेकिन क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा। मेंस लेवल का जो बात करते हैं तो मेंस कैलकुलेटिव होती है बहुत। मेंस का जो पेपर होता है इजी होता है लेकिन कैलकुलेटिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आईआईटी एडवांस का जो पेपर होता है वो कैलकुलेटिव नहीं होता, बहुत ट्रिकी होता है। जिनकी प्रैक्टिस है वो 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन का आंसर लाके क्वेश्चन कर सकता है। आपका यदि जैसे 2 पेपर होते हैं एडवांस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों का स्कोर मिला के आपका यदि 300 मार्क्स भी है तो आपकी रैंक 1000 से अंदर आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। कोई इतना ज्यादा स्कोर भी नहीं करना होता है, क्योंकि पेपर ऐसा होता है, टफ होता है, डिफिकल्ट होता है कि बच्चे उसे करने में, उनको बच्चे टॉपर से भी नंबर कम आते हैं वैसे। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग है पूरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अदर देन आईआईटी क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, वीआईटी है, ये वीआईटी का जो कैंपस है, ये जो फोटो लगा रखा है मैंने, ये वीआईटी का कैंपस है। देखिए कैंपस कितना बढ़िया है इसका, आईआईटी का कैंपस आप देखना।
मतलब एकड़ों में 500 एकड़ों में आईआईटी का कैंपस ही इतना बड़ा आईआईटी होता है, इतनी सुविधाएं होती है इसमें। वीआईटी बिट्स पिलानी का कैंपस है, देखिए बिट्स पिलानी, एएमयू, आईपीयू, मणिपाल, मणिपाल, सीएमडी, या फिर आप एनडीए से एनडीए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं पीसीएम से। ठीक है। अब बीटेक में क्या क्या, यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या मतलब कोर्सेस ऑफर करते हैं, ब्रांचेस, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें आप पूरा कंप्यूटर के बारे में, कोडिंग, हार्डवेयर, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा आप मैकेनिकल प्रोडक्शन लाइन के ऊपर पढ़ेंगे पूरा। फिर थर्मल लाइन के ऊपर पूरा पढ़ेंगे, थर्मल थर्मल लाइंस। ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल के बाद में आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़ेंगे, ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च रिसर्च में आजकल जो अपना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में कैसे क्या ब्लॉकचेन सप्लाई चेन चलती है, और सारी चीजें ऑपरेशन रिसर्च में आ जाती है। फिर बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में ब्रिज ब्रिज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड प्लानिंग, प्लानिंग, होम प्लानिंग कैसे करते हैं, सारी बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। मटेरियल टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है, और उसके बाद में जो जमीन वगैरह नापते हैं वो सारी चीजें भी इसमें पढ़ते हैं। सर्वे सर्वे वगैरह सब चीज पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। एरोनॉटिकल में पूरी अपने एरोस्पेस के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल में पूरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पूरी व्हीकल वगैरह इनके बारे में पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और हम पीसीएम जब लेते हैं, सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल cover all the commerce fields related problems. Thank you.